चलेगा सब कुछ, ठीक है। पेंसिल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रफ में कोई काम कराया जाएगा, ठीक है। वो घर किया कीजिए आप अपनी कॉपी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो केवल जो कुछ हम पूछें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही रहेंगे। किराए की सो दैट, हमारे यहाँ सो दैट का काम नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर पर पहुंचना है और आंसर देना है, समझ गए। अगर सो दैट का काम होता तो फिर सो करके ही दिखाते और मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते, लेकिन प्रक्रिया चेंज हो गई है। हम फिर से रोजाना, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम पढ़ किस लिए रहे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। वरना मेरा इन क्वेश्चंस को करने का तरीका अलग रहता, मोनोटोनिक अलग दिखाता, बाउंडेड अलग दिखाता। और जो सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड होता है पक्का क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट। तो ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस की पहली जो टर्म है वो स्क्वायर रूट ऑफ टू है, और बाद में उन्होंने एक रिकरेंस रिलेशन से, ये पढ़ाया हुआ होगा पहले दूसरे लेक्चर में है, कि सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ठीक है जी। तो रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से डिफाइन किया गया है, और कह रहा है कि इसकी लिमिट क्या आएगी? टू आएगी। तो करने का तरीका ये है कि दोनों तरफ आप लिमिट ले लीजिए, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और लेफ्ट में क्या है, एस एन प्लस वन इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ टू और लिमिट एस एन। आई बात समझ में? देखना कुछ क्या हुआ, मैंने क्या किया है, मैंने दोनों तरफ लिमिट ली है, और यहाँ लिमिट किसके पास पहुंच जाएगी? एस एन के पास, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो एक काम करता हूं कि मान लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो एस एन प्लस वन भी ना एल पर ही जाएगा। जहां एस एन जाता है वहीं एस एन प्लस वन जाता है, वहीं एस एन माइनस वन जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एल। आया समझ में? मैंने इस लिमिट एस एन की जगह भी एल रख दिया और एस एन प्लस वन की जगह भी एल रख दिया, तो दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू एल। तो दिस इम्प्लाइज एल कॉमन करेंगे तो एल माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ूं। अब यहां से एल के लिए मुझे दो सॉल्यूशन मिलेंगे। दिस इम्प्लाइज एक एल इक्वल टू जीरो और एक एल इक्वल टू टू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैं अपना पुराना कुछ यूज करने वाला हूं, ठीक है। गौर रखिए कि कह क्या रहे हैं ये। आपसे मैं एक काम करवाता हूं, मुझे जरा सीक्वेंस की पहली टर्म बताएंगे क्या है? लिखी तो हुई है। सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक है। अंडर रूट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो एस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, और स्क्वायर रूट ऑफ टू की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 1.414, जानते हैं ना। एस टू बनाऊं तो एस टू बनाने का तरीका है कि उसमें एन की जगह वन रख दो, तो वहां कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एस वन, और ये लगभग बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू, और एस वन की वैल्यू कितनी है जी? 1.414। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, कैसे ही भी करके कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। मैं तो टू बी एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करूं तो मैं तो इससे कर लूंगा, ठीक है। आप कैसे ही कर लेना घर, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि स्क्वायर रूट में निकालता रहूं। तो है क्या स्क्वायर रूट ऑफ टू क्रॉस 1.414, और इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 1.68 आएगी, ठीक है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है? इसमें और इसमें कौन सा बड़ा? नीचे वाला। तो दूसरी टर्म बड़ी आई, तीसरी कुछ और बड़ी आएगी, चौथी कुछ और बड़ी आएगी, तो बढ़ता चल रहा है, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, जीरो पर नहीं जाएगा। किस पर नहीं जाएगा?
भाई पीछे थोड़ी जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी आ रही थी लिमिट की, ये क्या हो गई, खराब हो गई। तो फिर इसकी लिमिट क्या रहेगी, 2 रहेगी। आगे समझ में करना, ठीक है जी। घर जाकर ध्यान देंगे, और हमने पक्का कहा है कि आपको क्लास तो भैया रिपीट करनी ही पड़ेंगी अगर आप अपना बहुत जीवन अच्छा करना चाह रहे हो। आप क्लासेस को रिपीट कीजिए, मैं ये कहूंगा कि मैथ में आप कुछ ना कुछ करने वाले हो फिर लाइफ में, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही लचर रहोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस की पहली टर्म 1 दे रखी है और एस एन प्लस 1 दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एस एन यहाँ से बनाकर दे सकता हूँ। मैं फिर से वो ही करूंगा, मुझे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड नहीं देखना, वो मैं बनाकर देख सकता हूँ कि इसमें रखते चलो जरा। अगर आपसे ये भी पूछा जाए इस सीक्वेंस को देखकर कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या नहीं, बाउंडेड होगा या नहीं, तो फिर मेरे पास नंबर लाइन का रास्ता है। किसका रास्ता है, नंबर लाइन पर मैं ट्रेस कर दूंगा जो जो आएंगे। अच्छा, निकाल पाओगे आप क्या क्या आएंगे टर्म। पहली टर्म क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। दूसरी बनेगी यहां से, n की जगह 1 रखो तो s2 तैयार होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1.732 जानते हैं। अगर n की जगह 2 रखें तो s3 तैयार हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1.732, और कुछ ये आएगा इससे बड़ा आएगा। तो आपको पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और कितना ही रखे जाना इसको। अब मैं देख लेता हूँ जरा, इधर लिमिट निकाल कर देख लेता हूँ। तो लिमिट निकालने के लिए आप दोनों तरफ लिमिट लेंगे। तो लिमिट एस एन प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लिमिट एस एन। और फिर से वही वाला तरीका यूज कर लूंगा, इधर लिमिट एल हो जाएगी और स्क्वायर रूट ऑफ 2 + L, दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + L। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको एक तरफ करो तो दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या सही लिखा है हमने। करिए तो फैक्टर, क्या क्या आएंगे एल के लिए। एल इक्वल टू 2 ही सेटिस्फाई करेगा इसको, पहली बात तो। एक तो एल इक्वल टू 2 करेगा, निकालिए फैक्टर कैसे निकलेंगे, 2 एकम 2 करके। आप रफ कॉपी रखा कीजिए, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करें, क्या आएंगे जल्दी बताओ फटाफट से। 2 एकम 2, रफ कॉपी कोई घिसा पिटा कागज रखा कीजिए अपने पास, और यहाँ इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन देने का तरीका बदल गया है यहाँ पर, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव के लिए खेल रहे हैं आप। एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, है ना। तो एक तो यहाँ से आएगा, तो दिस इम्प्लाइज मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक एल इक्वल टू 1 आएगा और एक एल इक्वल टू 2 आएगा। अब मेरे पास यहाँ बीच में अथवा का निशान है। अब लिमिट ये होगी या ये होगी, ये डिसाइड करने का तरीका यहाँ से आएगा। भाई पहली टर्म क्या आई, 1, अगली क्या आई 1.732, अगली और बड़ी आएगी। तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो 1 की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 से आगे ही बढ़ रहा है ना। तो फिर लिमिट पक्का क्या रहेगी, 2। डिसाइड हो गया ना। तो एक को काट दिया, लिमिट पक्का क्या आएगी, 2। तो फाइंड इट्स लिमिट, और इसकी लिमिट क्या आएगी, 2। अब 1 से आगे आगे है सारा, कहाँ है 1 से आगे आगे, और जा किसकी तरफ रहा है, 2 से आगे निकलेगा नहीं, तो बाउंडेड भी हो गया। तो आपने ये देख लिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीज भी कर रहा है और बाउंडेड भी है। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है। नई नीड पड़ी मुझे नंबर लाइन की, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप तुरंत ठोकिए, ठीक है। कि कोई दिक्कत हो तो तुरंत बात कर लेंगे हम उसके ऊपर, समझ गए। चलें आगे। अगला क्या कह रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाय, पहली टर्म 1 है और एस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4 + 3 SN अपॉन 3 + 2 SN इज कन्वर्जेंट। मैं लिमिट निकालूंगा, मैं किसके ऊपर बात करूंगा, लिमिट के ऊपर। तो फिर से वही तरीका कि लिमिट एस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू लिमिट एस एन और अपॉन 3 + 2 इंटू लिमिट एस एन। तो दिस इम्प्लाइज मैंने इसकी भी लिमिट एल मान लेनी है, और 4 + 3L अपॉन 3 + 2L, 3 + 2L क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज
3l प्लस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3l। सबको एक साइड ले आओ, तो 2l स्क्वायर, 3 से 3l कट गया, बहुत बढ़िया रहा। तो सामने क्या बचा, 4। सामने ही रोक देंगे हम आपको, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एक तो एल के लिए चॉइस आ रही है, एल इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और एल इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एक गड़बड़ से लिख गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनमें से डिसाइड करना है। आपको याद होगा हमने ये थ्योरम पढ़वाई थी कि अगर किसी सीक्वेंस की सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं तो उसकी लिमिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप इसमें कुछ भी रखते चले जाओ, कोई भी जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं आएगी, और जब टर्म नेगेटिव नहीं आएगी तो लिमिट भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये नेगेटिव नंबर वाला खराब हो गया, और फिर लिमिट पक्का क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर हुआ? ठीक है जी, तो कन्वर्जेंट लिमिट मिल पा रही है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा, कह रहा है कि पहली टर्म पॉजिटिव है और बाकी बनेंगी इससे। अगर इस एस एन को पॉजिटिव रखें तो सारा सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा, यानी सीक्वेंस की सारी टर्म कैसी आएंगी, पॉजिटिव। तो मैं यहीं से कर दूंगा काम कि लिमिट एस एन प्लस वन इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लिमिट एस एन और अपॉन 2 प्लस लिमिट एस एन। दोनों तरफ लिमिट ले ली, इसको मान लीजिए एल, एल इज इक्वल टू 3 प्लस 2l अपॉन 2 प्लस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो 2l प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ भी वही हालत हो गई हमारी। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एल इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमें चुनाव एक का करना है। इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो लिमिट तो पक्का नेगेटिव नहीं आएगी। ये वाली पॉसिबिलिटी खराब, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। भाई साहब, जिस दिन लिमिट की डेफिनेशन दी गई थी उस दिन ये कहा गया था जो लिमिट बनता है उसके प्रत्येक इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बैठते हैं, ठीक है। जहां जो लिमिट होती है उसके आसपास झुग्गा बनता है या नहीं बनता। अगर लिमिट नेगेटिव है, पहले आप हमारी बात सुनेंगे, यहाँ क्या है, जीरो, लिमिट क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ झुग्गा बन जाएगा सीक्वेंस के टर्म्स का, तो ये सारी टर्म कैसी होंगी, निगेटिव। अब सीक्वेंस की सारी टर्म जीरो से आ गए तो कि यहाँ की लिमिट हो सकती है, झुग्गा बिल्कुल नहीं बनेगा। झुग्गा जानते हो, यू नो, डेंसनेस, मतलब टर्म्स का इकट्ठा होना, ठीक है। आप ये तब जानोगे जब क्लासेस हो जाएंगी, क्योंकि आज हम 10वें लेक्चर में बैठे हैं, ठीक है। तो आप आज यहाँ जाने से पहले ये क्लास हो या ना हो, पीछे की क्लासेस निपटा देंगे, ठीक है। अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए, एकदम से नई सी चीजें लग रही होंगी, ठीक है। फिर भी आपने काम किया होगा सीक्वेंस पर, सीक्वेंस की एक दो क्लास तो यूट्यूब पर भी गई हैं, 5 तक लगातार गई हैं नहीं, चलो ठीक है। तो हाँ, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो है वहाँ। खैर, आपको हमारा कारण वैलिड लगा या नहीं, हमने कहा कि जो लिमिट बनता है उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बैठती हैं सीक्वेंस की। सपोज टू बी ये लिमिट बन रहा होता तो इसके पड़ोस में कितनी टर्म बैठती, इनफाइनाइट। यहाँ एक भी नहीं है तो फिर ये लिमिट नहीं बनेगा, ठीक है। और थ्योरम भी बाकायदा स्टेटमेंट करवाया था कि अगर सीक्वेंस की सारी टर्म नॉन नेगेटिव हैं, यानी कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो लिमिट कदापि नेगेटिव नहीं हो सकती। आगे समझ में बात। अब बताइए आप क्या कह रहे थे, क्या जो बोला है। हाँ, हाँ, इनफाइनाइट टाइम्स आनी चाहिए नेगेटिव टर्म्स। कितने टाइम आनी चाहिए नेगेटिव टर्म्स, एक आध आने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे एक आध नेगेटिव होता भी ना तो एक आध से काम नहीं चलता। अगर आपको ये लग रहा है कि जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो फिर आप सोच सकते थे इसके विषय में। आगे समझ में बात।
एक आध माइनस में आने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सारी चीजें आप हिंदी में भी लिख कर रखिए, आपको आगे जीवन में काम आएंगी, क्योंकि आपको जो मेन ये नौकरी या किसी भी कंपटीशन के लिए जाना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही जाना है। ठीक है, हालांकि आजकल फिर से करने लग गए हैं सब्जेक्टिव। 21 सीक्वेंस है, कह रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाय एस एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 एंड अप टू 1/n डज नॉट कन्वर्जिस। ये सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं करता। आपको इसका एक वैलिड प्रूफ दूं मैं कि एक रास्ता तो इसका ये है कि नॉट कोसी। ये सीक्वेंस कैसा नहीं है? कोसी नहीं है। जब कोसी नहीं है तो नॉट कन्वर्जेंट। आप कहोगे सर आपने हमें सिखाया नहीं कैसे दिखाएंगे कन्वर्जेंट या। ठीक है, तो एक रास्ता मिलेगा सीरीज के सहारे। ठीक है, सीरीज के सहारे जो लोग सीरीज पढ़े हुए हैं अगर वो इस लेक्चर को देखें तो उनकी समझ में आएगा, लेकिन सीरीज आगे आएगा। लेकिन मैं पहली बात कर लेता हूं कि आगे आपके पास जब नोट्स रहेंगे, आप सीरीज से यहां स्विच करोगे इस एग्जाम्पल को समझने को, तो वहां से समझ में आ जाएगा। कैसे करूं? मैंने क्या काम किया, एक सीरीज बनाई, समीशन n = 1 to ∞ और 1/n, और ये पक्का एक क्या है, सीरीज है। सीरीज मीन श्रेणी पढ़कर आए होगे। अगर इसको खोलूं तो ऐसे खुलेगी 1+1/2 + 1/3 एंड अप टू सो ऑन। ये और इसमें अंतर है? नहीं, सेम नहीं है। ये सीक्वेंस का nth टर्म है और इसमें टर्म्स की संख्या कितनी है, n। ये एक सीरीज है, इसमें टर्म्स की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब इस सीरीज का एसओपीएस निकालता हूं, वो कल या परसों में आ जाएगा। एसओपीएस, इस सीरीज का एसओपीएस निकालता हूं। एसओपीएस का मतलब है, आपके लिए नई बात होगी, बस सुन लीजिए, मुझे प्रूफ तो देना ही है आपको। इस सीरीज का मैं क्या निकालता हूं, एसओपीएस, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है, और बनाने का तरीका ये रहेगा कि भैया सीक्वेंस की पहली टर्म ऐसे बनेगी कि इस सीरीज का पहला टर्म ले लीजिए, बन गया S1। सीक्वेंस का अगला टर्म बनाने के लिए पहले दो टर्म्स का सम ले लीजिए। सीक्वेंस का अगला टर्म बनाने के लिए पहली तीन टर्म्स का सम ले लीजिए। और सीक्वेंस का nth टर्म बनाने के लिए पहली n टर्म्स का सम ले लीजिए। आगे समझ बात? क्लियर? अब आपको एक बात और बताऊं, एक ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट? ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। वो भी किसके अंदर आता है, सीरीज वाले चैप्टर के अंदर ही आता है। ठीक है, और वो टेस्ट ये कहता है कि अगर कोई सीरीज ऐसी है, गौर से समझना, कि समीशन n = 1 to ∞ 1/n⁴ ठीक है, अगर p1 हो, इफ p इज इक्वल टू 1, देन जो सीरीज है समीशन n = 1 to ∞ 1/n⁴ ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट। अब आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं। अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसका एसओपीएस भी डाइवर्जेंट होता है। अगर एसओपीएस डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होती है, डाइवर्जेंट। पहली बात तो इस ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट से आपको यह पता चल गया यहाँ पी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो एसओपीएस भी कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। एसओपीएस का मतलब हमने बताया था क्या, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो ये वो एसओपीएस ही तो है। तो ये जब सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये एसओपीएस कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो इसीलिए ये आएगा नॉट कन्वर्जेंट। ऐसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपना प्रूफ अपने लिए इस्तेमाल करना है तो हम ऐसे करके दे देंगे, लेकिन इसमें मैंने सहारा किसका लिया है, सीरीज का। और आप इस दिन को याद रखना, आपको ये खुद आ जाएगा फिर। ठीक है जी, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन अपॉन n। ठीक है, आप एक काम करेंगे, आपको पहले ये सॉल्व करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि n प्लस वन टू दी पावर वन अपॉन टू और अपॉन n टू दी पावर वन अपॉन टू। आप तो पढ़ कर आए हो लिमिट थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब भी ये कैसी फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो चलो कुछ मत लगाओ, आप एक काम करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करो, ऊपर से n कॉमन ले लो, तो n टू दी पावर वन अपॉन टू आएगा और यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन टू दी होल पावर वन अपॉन टू, और नीचे n टू दी पावर वन अपॉन टू चल रहा है, इसको कर देगा कैंसिल आउट। और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो खाली वन टू दी पावर वन अपॉन टू, दैट इज इधर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, वन। कोई परेशानी है क्या? अब इधर देखते हैं, इधर वाले क्वेश्चन का देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख लो कि वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n और साइन n पाई अपॉन थ्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? अब आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत गौर से समझना, ये n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये साइन इन्फिनिटी आएगा, क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी। लेकिन आप लोग एक बात से अच्छी तरीके से परिचित हो कि साइन इन्फिनिटी की भी वैल्यू जो आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, और कौन से दो नंबर्स के बीच में रहेगी, माइनस वन और प्लस वन के बीच में। साइन का ग्राफ देखा है आपने, ठीक है। तो ये हो गया बाउंडेड, एक कैसा है, बाउंडेड, और एक जीरो पर जा रहा है, ये वन अपॉन इन्फिनिटी टाइप का बन जाएगा, वो किस पर जाएगा, जीरो पर। तो एक बात हम हालांकि लिमिट में आपको अच्छी तरीके से सिखाएंगे जब लिमिट वाला चैप्टर चलेगा। अभी मेरा मेन टारगेट है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं कोई बात हिंदी में कह रहा हूं तो आप उसको घर जाकर हिंदी में ही उसी कॉपी पर इस सवाल के बराबर में पेंसिल से लिख लीजिए, ठीक है। ये पढ़ने का सबसे बढ़िया और स्मार्ट ढंग है। मैंने अभी क्या कहा, एक फंक्शन जा रहा हो जीरो पर, एक हो बाउंडेड, तो उनके प्रोडक्ट की लिमिट जीरो आती है, ठीक है। मौजूदा टाइम पर एक किस पर जा रहा है, जीरो पर, और एक कैसा है, बाउंडेड, क्योंकि साइन इन्फिनिटी भी माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगा। क्लियर? तो एक बाउंडेड है और एक जीरो पर जा रहा है, तो इनके प्रोडक्ट की लिमिट किस पर जाएगी, जीरो पर। क्लियर हो गया सवाल? चलिए आगे। अब क्वेश्चन स्क्वीज थ्योरम सैंडविच आया था, हुआ था जिक्र उसका, क्या था वो? हाँ, तो टोटल तीन सीक्वेंस होते हैं। हाँ, मतलब मुझे हवा में बस ये बता दीजिए कि एक बीच में होता है, ठीक है, जहां सिरे वाले कन्वर्ज करते हैं वहीं बीच वाला जाता है, तो उससे इंस्पायर्ड है कुछ ये। इसकी लिमिट कितनी दिखानी है, जीरो। आपको याद रखने जैसा है, कुछ नहीं करना। तो एक काम कर लीजिए, तो इस सीक्वेंस को क्या मानूं, बीच वाले को वहां क्या मानता था, यूएन मानता था, यूएन मानता, यूएन मान लो इसको, कि यूएन इज इक्वल टू, बहुत गौर से देखना, कि वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस टू का स्क्वायर एंड अप टू वन अपॉन एन प्लस एन का स्क्वायर। एक काम करिए, आप मुझे एक बात बताएंगी, बहुत बढ़िया बात करेंगे हम आपसे, कि भैया इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है। अरे यहाँ देखो, उधर उधर क्या देख रहे हो, उससे मतलब नहीं है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। एन प्लस टू बड़ा है तो ऐसे निशान लगा सकता हूं मैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करने पर ये साइन चेंज हो जाता है, आपने सुना होगा। तो वन अपॉन एन प्लस वन, अच्छा स्क्वायरिंग और कर लो तो स्क्वायरिंग में मेंटेन रहेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करूं तो वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस टू का
स्क्वायर पक्का रहेगा। ठीक है, तो एक काम करना जरा, इस पहली टर्म को तो एज इट इज लिख दिया 1/n+1 का होल स्क्वायर, और दूसरी की जगह ऐसी ही लिख दी। हाँ, अब इन इन ये दोनों तो जब बराबर पर है मामला, लेकिन इसकी जगह ऐसे लिखी तो बड़ा कौन सा है इनमें? नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला? गौर से देख लो, वहाँ वहाँ देख लो, वहाँ कौन सा बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है, जिसके नीचे छोटा वो बड़ा, जिसके नीचे छोटा वो बड़ा। तो साइन में ऐसे लगा सकता हूँ, और हाई टर्म को मुझे यही लिख देना है, एंड अप टू 1/n+1 का होल स्क्वायर। कुछ काम करने के लिए किया ये। ठीक है जी। ये कितनी है गिनना इनको? हम्म। अरे गिनू, 1 2 3 एंड अप टू n, तो टोटल कितनी है ये? n। तो ये बराबर हो जाएगा n/n+1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो दोबारा से लिखो un को, un को लिखूं दोबारा से तो 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर एंड अप टू 1/n+n का होल स्क्वायर। अब की बार बहुत सोच समझ कर बात करेंगे आप। ठीक है, मुझे बताइए n+n और n+1 में कौन सा बड़ा? n+n बड़ा पक्का। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। स्क्वायरिंग में भी यही मामला मेंटेन रहेगा, जो बड़ा उसका स्क्वायर बड़ा। तो रेसिप्रोकल कर दें तो 1/n+n का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने एक काम किया है यहाँ, 1/n+n का होल स्क्वायर लिखा इसकी जगह पर। इनमें कौन सा बड़ा? ऊपर वाला बड़ा। तो अब की बार ये वाला साइन यूज कर दूं। ठीक है, अगली की जगह भी सेम काम, अगली की जगह भी सेम काम। ठीक है, इसके तो बराबर तक आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी रहेगा कैसा, बड़ा या बराबर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? ये भी टोटल कितनी टर्म है, n, तो इज इक्वल टू n/n+n का होल स्क्वायर, और इसको नाम दे दो सेकंड। इसको हम आपकी याददाश्त के लिए कहीं छुपा कर रख देते हैं, ये यहाँ रख दिया है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक काम कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप ये लिख सकते हो। एक काम करो, इसको इसको 1 मानने से पहले जरा, इसको un नाम दिया है, हैं? वहाँ कौन कौन से 3 नाम थे? एक un था, अच्छा एसएन भी था, तो इसको एसएन दे दो, एसएन से। ठीक है, इसको क्या नाम दे दो, एसएन, और इक्वेशन नंबर 1 कर दो। इसको मान लो टीएन, क्या मान लो इसको, टीएन से, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक देखूंगा कि ये जो यूएन है ये एसएन से तो छोटा है बराबर है, और टीएन से बड़ा है बराबर है। तो आप ये लिख सकते हो कि टीएन इज लेस देन और इक्वल टू यूएन इज लेस देन और इक्वल टू एसएन, लिख सकते हैं। अब आप पहले लिमिट निकालिए एसएन की। ठीक है, नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और एसएन की निकालने गया, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और एसएन को लिखूं, वेयर इज एसएन, n/n+1 का होल स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, ऊपर नीचे से n कॉमन कर लीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर n नीचे रहेगा n स्क्वायर, और 1+1/n का होल स्क्वायर। ये इसको कैंसिल मारेगा पावर को, लेकिन अब भी एक n बाहर बचा रह जाएगा, और 1/इंफिनिटी जीरो, ये जीरो, और ये 1/इंफिनिटी जीरो करवा देगा पूरी लिमिट को। जीरो आ गया। ऑल्सो
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और अब की बार लिमिट निकालूं मैं किसकी, टी एन की, इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब एक चीज देखना, इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर एन और नीचे 4n स्क्वायर कर सकता हूं क्या, एन और एन, 2n और 2n का होल स्क्वायर दैट इज 4n स्क्वायर। इसको भी मार दिया, अब भी 1/इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज एस एन भी किस पर जा रहा है, 0 पर, एंड टी एन भी किस पर जा रहा है, 0 पर, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो देन बाय सैंडविच थ्योरम, जब सिरे वाले 0 पर जा रहे हैं तो बीच वाले को भी किस पर जाना पड़ेगा, 0 पर। अच्छी तरह से पढ़कर आए हो ना। देन बाय सैंडविच थ्योरम यू एन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट भाई साहब क्या आएगी, 0। ऐसे प्रूफ करेंगे। क्लियर हुआ, बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन था, सैंडविच थ्योरम का। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी 2-4 मिलेंगे। ठीक है, पैटर्न बनाना आ गया, चलते हैं आगे। कह रहा है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात मैं करके आया हूं, आप जानते होगे। ये कह रहा है कि ये जो अंदर वाला, या फिर देख लीजिए यहां से, ये किससे बड़ा है, 0 से। ठीक है, अगर पॉजिटिव है ये वाला पॉजिटिव है और इसकी पावर 0 हो रही है। ठीक है, अगर कोई नंबर कैसा है पॉजिटिव और उसकी पावर क्या हो रही है, 0, तो फिर उसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। समझ गए, याद रखेंगे रिजल्ट। बस इस रिजल्ट में एक काम कर सकते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी और लगा लेना। ठीक है जी, ये रिजल्ट जो कहता हूं याद रखें। अच्छा, कुछ कोसी की लिमिट पड़ी थी, कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, सिज़ेरोस थ्योरम है। तो उनके ऊपर कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट आने वाली है, और मैं पहले लिमिट लिखूंगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला कैसे देंगे, ऐसे देंगे कि अगर, ए था फॉर्मूला, कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एल आ रहा है, तो फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड अप टू sn अपॉन n, ये लिमिट भी क्या आएगी, l आएगी। जरा देखना ऐसा ही बन रहा है ना, ये ऐसे इसको और लिखें और शुद्ध से लिख दें, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये ऐसा है कि 1+1/3 प्लस 1/5 एंड अप टू 1/2n-1 और अपॉन n लिखा हुआ है। तो कुछ इससे मैच कर रहा है। आपका Sn क्या होना चाहिए, ये। तो आप एक काम कीजिए कि लेट Sn इज इक्वल टू 1/2n-1। तो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और Sn इज इक्वल टू, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n-1, n को इन्फिनिटी पुट कर दें, ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब ये 0 आ रही है तो इस लिमिट को भी 0 आना पड़ेगा बाय फॉर्मूला। जब ये 0 आ रही है तो ये भी कितनी आ जाएगी, हो गया प्रूफ काम। ठीक है, और ये क्या है, कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स फॉर्मूला। आगे बढ़े, ये भी बिल्कुल वही है, कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। इसको जरा शुद्ध से लिखो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 टू द पावर 1/2 प्लस 3 टू द पावर 1/3 एंड अप टू n टू द पावर 1/n। आप Sn पहचान लें यहां से। तो नाउ जितनी इसकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n, मैंने बताई थी। nth रूट ऑफ n, ऑलवेज लिमिट क्या होती है, 1। तो इसलिए इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी,
हो गया प्रूफ। ये तो मैंने निकाल कर बताया था आपको। हैं? इन्फिनिटी टू द पावर जीरो का मैटर है ये। ठीक है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से जो लास्ट की 3 होती हैं उनमें से आता है। ठीक है, वरना तो डायरेक्ट भी याद रखेंगे, और वहां जहां टाइम आएगा हम आपको निकाल कर भी दिखाएंगे, और हम पीछे निकाल कर दिखा चुके हैं। सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। और आपने कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के साथ कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट भी पढ़ा हुआ है, और वो ये था, हाँ, कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एल है, तो फिर दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस वन इंटू एस टू इंटू एस थ्री एंड अप टू एस एन टू द पावर वन अपॉन एन भी क्या आएगा, एल। इसकी शकल कुछ ऐसी है। हम्म, ऐसी तो है भाई। ये टर्म हो गई, यहाँ वन है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ, तो एस एन आपको किसको लेना चाहिए, इसको। इसकी लिमिट निकाल लो। ठीक है, तो नाउ, या फिर लेट कर लो पहले। तो लेट एस एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन। तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन। तो नाउ लिमिट एन टेंस टू infinity एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू infinity और वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन। ये और ये सेम हो गए, तो ई की पावर इतना बताया फॉर्मूला। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ई। जब इसकी आ रही है तो इसकी भी क्या आएगी, ई आएगी। हो रहा है काम।